नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क, पार्ट नंबर 1 होगा। काफ़ी आसान चैप्टर होता है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछे जाते। जो भी अच्छे सवाल है उनको तो टैकल कर ही लेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि पता है आपके पेपर आने वाले हैं, तो फिर यही है कि भाई टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, जो भी चीज़ें शॉर्टकट वगैरह सिखाई जाती है नहीं पता उसको नोट डाउन कर लो, बाकी रिविजन अच्छे से करते रहो। पहला सवाल कह रहा पी और क्यू अकेले एक कार्य को 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करके वैकल्पिक दिनों में पूरा कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखो पी 9 दिन में और ये हो गया 12 दिन में। ये पी का था, ये क्यू का था, यानी कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 36, यानी कि इसकी इफिशियंसी 4 आ गई, इसकी इफिशियंसी 3 आ गई। अब भाई क्यू से शुरू करते हुए फिर पी ने काम किया, अगर क्यू करेगा 3 करेगा, फिर ये 4। अब ये दोनों मिलकर अगर 7 काम कर रहे हैं, कितने दिन में हो रहा? 2 डेज में हो रहा। अब भैया हमें करवाना 36 काम है, तो भैया ये पूरा एक जब चक्कर लगा रहे हैं तो 7 काम हो रहा। हम 35 पे पहुंचने के लिए 5 गुना, तो 10 दिन में ये दोनों लोग एक सर्किल पूरा घुमाएंगे तो कितना काम कर लेंगे? 35। कितने दिन में? 10। अब इसमें से काम बचा कितना? एक काम बचा है। जब सर्किल पूरा घूम चुका है फिर से क्यू का नंबर आ जाएगा, क्योंकि क्यू ही स्टार्ट किया था, तो 1/3 ये खत्म कर देगा क्यू बचा हुआ का। तो 10 दिन यहाँ पर लगे, 1/3 यहाँ पर, यानी कि 10 से 1/3 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को 9 दिनों में, तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लिखने के लिए एक बार लिख लेते हैं, इसके अलावा इसमें हम डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, मतलब करेंगे यही चीज जो अभी कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्टेप्स कटिंग करेंगे बस। ठीक है, तो ये 9 महिलाएं हो गई, 3 तिरका 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, इधर 5 दूनी 10 पी हो गया, प्लस का 6 दूनी 12 एम हो गया, बराबर में 3 तिरका 9 पी हो गया और प्लस में 15 एम हो गया। अब यहाँ पर P वाले एक तरफ कर लो तो ये P हो गया, इधर चला जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और M हो जाएगा, यानी कि P अपॉन में M बराबर में क्या हो गया? 3/1 हो गया। अब ये सब चीज देख ली है, ये इतना हम लोग लिखेंगे नहीं आगे चल के, ध्यान रखना। अब ये यहाँ पर बेसिक समझ गए, आगे देखना आप जैसे सवाल आएंगे वैसे हम लोग कर लेंगे। तो पहली लाइन से देखते हैं, 5 पुरुष की इफिशियंसी हमने 3 निकाली, 6 महिलाओं की इफिशियंसी 1 निकाली, गुणे में कर लेंगे 6, ये टोटल वर्क आ गया। अब 3 पुरुष की इफिशियंसी 3, 2 महिलाओं की इफिशियंसी 1 हो गई, 3 तिरका 9, 9 2 11 हो गया, इधर 5 तियां 15 हो गया, 6 हो गया, 15 6 21, 21 गुणे में 6 बटे में 3 तिरका 9 2 11, तो 21 छक्का 126 बटे में 11 हो गया। अच्छा, हमको ऐसे भी कर सकते, चलो कोई नहीं, 1 बचा, 11 कम 11, 5/11 ये आंसर। अगला सवाल कह रहा है ए 4 मिनट में 100 अंडे गिन सकता है, बी 5 मिनट में उतने ही अंडे गिन सकता है। यदि वे मिलकर 450 अंडे गिने तो कितना समय लगेगा। भाई ए 1 मिनट में कितने अंडे गिन सकता है? 25। तो बी 1 मिनट में कितने गिन सकता है? भाई 100/5 कर देंगे, 20 गिन सकता है। दोनों को साथ में लगा दें तो ये 45 गिनेंगे, और कितने मिनट में? 1 मिनट में, क्योंकि दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं तो 45 गिन रहे हैं। अब हमें 450 गिनवाना तो 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना कर देंगे, यानी कि 450 10 मिनट में काउंट कर लेंगे। अगला सवाल, एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। अब देखो 20 तियां 60 और 20 पंजे 100, यानी कि अगर इसकी इफिशियंसी 5 है तो बी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 8 हो गई। ये किसका आया रेशियो? ये इफिशियंसी का आया, यानी कि अगर टाइम का देखें तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? 5 और 8। इसके लिए हमें वर्क दिया था 32, तो 4 गुना, इसका भी 4 गुना कर दो, 20 आंसर। भाई इफिशियंसी का जस्ट अपोजिट टाइम होता है। हमने इफिशियंसी का रेशियो 8/5 निकाला, टाइम का रेशियो 5/8 हो गया। 8 ए का टाइम दिया था, 8 बराबर 32, 5 बराबर निकाल लिया, आंसर आ गया। अगला सवाल, ये तो पता होंगी ना चीजें कि इफिशियंसी का जस्ट अपोजिट, यानी कि इफिशियंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, तभी हम लोग एलसीएम लेते तो वो एक दूसरे की तरफ भाग जाते हैं। कह रहा था पी क्यू आर कार्य को इतने इतने में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन, आर तीसरे दिन, और फिर इस चक्र को पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। अब देखो अगर इनका एलसीएम लें तो 18 दूनी 36, तो 9 चौक 36 हो गया, और 18 दूनी 36, 12 तियां 36 हो गया, 4 2 7 और 3 10 हो गया। 10 ये काम हुआ है पिता कितने दिन में? 3 दिन में हुआ है, 3 डेज में।
ठीक है, 4 2 6 3 9, 9 चौक 36, 4 गुना और कर दो, 4 3 12 दिन में पूरा हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, यहाँ पर 9 लिख लो, अब समझ में आ जाएगा। भाई देखो डायरेक्ट अप्रोच करनी है। देखो अगर हम लिखते P Q और R, फिर 9 लिखते, 18 लिखते या 12, एलसीएम लेते 36, 9 चौक 36, 18 दूनी 36, 12 तियां 36, तो 4 2 6 3 9, 9 काम कर रहे हैं, तीनों लोग अलग अलग कर रहे हैं ना, एक दिन फिर दूसरे दिन फिर तीसरे दिन, ये 9 काम हुआ कितने दिन में, इतने दिन में हुआ। हमें टोटल काम 36 करवाना, तो 36 काम करेंगे तो ये 4 गुना इसका 4 गुना, यानी कि 4 तियां 12 दिन लगेंगे टोटल। अब वही चीज हमने यहाँ पर की, लेकिन हमें लॉजिक पता था इसके पीछे चल क्या रहा है, तो वहीं से स्टेप्स कटिंग हमने कर ली। हमने टोटल एलसीएम लिया 36 और तीनों की इफिशियंसी से भाग कर लिया, और ये पता है ये 3 दिन में काम हो रहा है, तो वही लिख दिया 9 काम हो रहा 3 दिन में, और 36 में हमने भाग किया, 4 3 7 2 9, 9 चौक 36, 4 आया, तो यहाँ पर देखो 4 गुना काम हो गया। भाई 36 किया तो 4 गुना काम हो गया, तो टाइम भी तो 4 गुना हो जाएगा। ये बस इतना किया हमने, ठीक है। अगला सवाल, एक पुस्तक टाइप की जानी है, अकेले काम किए जाने पर ए से 15 दिन में टाइप कर सकता है, बी 12 दिन में, सी इसे 20 दिन में टाइप करता है, डी इसे 8 दिन में करता है। ए और डी एक साथ टीम सन के रूप में कार्य करते हैं, बी सी करते हैं मून के रूप में, ए सी इसके रूप में। कौन सी टीम सबसे कम समय में पुस्तक टाइपिंग का कार्य पूर्ण करेगी, जिसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे जल्दी क्या कर देगी, कंप्लीट कर लेगी। तो सबसे पहले 15 12 20 और 8 इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ से ए 15, बी कर रहा था 12 और सी कर रहा था 20 और डी कर रहा था 8 दिन में। देखो 15 और 12 का एलसीएम तो 60 हो गया, यानी कि 20 भी इसी में आ गया, 60 हो गया। लेकिन 8 का देखेंगे 4 चला गया लेकिन 2 रह गया, तो हमने लिख दिया। तो 15 8 120, इनका 10 हो गया, इनका करेंगे 20 3 60, 3 दूनी 6 हो गया, इनका करेंगे 2 चौकू 8, 15 चौकू 60 हो गया। अब कौन, देखो मून टीम ले लेंगे, मून टीम में कौन कौन था, बी सी था, सन टीम में ए बी था, तो ए और डी था, 15 और 8 23 हो गया। मून टीम में बी और सी था, यानी कि 16 हो गया। फिर रेड टीम में हम देखेंगे तो कौन था, ए और सी था, यानी कि 8 से 14 हो गया। तो भैया सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी सन की आई ना, तो आंसर यही होगा, ये सबसे जल्दी निपटा लेंगे भाई, यही पूछा गया था ना, कह रहा सबसे कम समय में, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल कह रहा किसी कार्य को करने में सी ए से 2 गुना कार्यकुशल है, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। ए अकेले उस कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेता है यदि वे जोड़ों में से, जैसे कि ए बी बी सी सी ए में कार्य करते हैं, जिनमें पहले दिन ए और बी, दूसरे दिन बी और सी, तीसरे दिन सी और ए कार्य करते हैं, और इस चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो सी ए से 2 गुना कार्यकुशल है, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो इफिशियंसी की बात हो गई। फिर कह रहा था बी सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। अब इसमें इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, रीजन क्या है, 3 गुना अधिक बोल दिया ना, तब ये कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर इंग्लिश में मोर नहीं लिखा होगा तो कोई बात ही नहीं है। कह रहा था कि ये तो हो गया इसके लिए, कह रहा बी टेक्स थ्राइस एज मैनी डेज एज सी, यानी कि सी से 3 गुना समय लेता है। ठीक है, यही चीज़ होती है, आप इंग्लिश हिंदी में टाइम एंड वर्क में देख लेना, जब तक मोर ना लिखा हो इंग्लिश में तब तक बढ़ाने की जरूरत नहीं। यानी कि अगर हम एफिशिएंसी की रेशियो देखें तो 1 और 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना सी की यहाँ पर 2 है एफिशिएंसी, यहाँ पर 3 है, अलग अलग तो नहीं हो सकती। यानी कि सी को दोनों जगह सेम करेंगे तो 6 बना लिया, इसको 6 बनाने के लिए 3 का गुणा, तो ए में भी 3 का गुणा हो गया, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3। इसको 6 बनाने के लिए 2 का गुणा, तो इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब काम शुरू हुआ है कि ए और बी, फिर बी और सी, फिर सी और ए, यानी कि ए बी की इफिशियंसी 3 2 5, बी सी की 6 2 8, सी ए की इफिशियंसी 6 3 9। अब ये काम देखो अलग अलग दिन के हैं, यानी कि 3 दिन में ये टोटल काम होगा इतना। अब यहाँ पर कह रहा है ए अकेले 10 दिन में कर लेता था। भाई टोटल वर्क भी तो हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि अगर हम टोटल वर्क देखें तो 10 दिन में इफिशियंसी 30, यानी कि काम टोटल 30 है। यहाँ पर जोड़ा 8 5 13, 13 और 9 22, यानी कि 22 काम हो गया 3 डेज में। ठीक है, तीनों ने मिलकर कर लिया भाई, दोनों ने मतलब 2 2 करके। अब काम बचा कितना है भाई, 8 काम बचा भाई। 30 से
अगर हम हटा दें 22 काम जो हो चुका, 8 काम बचा है। अब जो 8 काम बचा है भैया, एक चीज बताओ, सर्किल पूरा घूम चुका है, अब नंबर किसका आ जाएगा, इन भाई साहब का आ जाएगा। यानी कि ये एक दिन में 5 काम और निपटा देंगे, 3 बचा, यानी कि एक दिन और बढ़ गया यहाँ पर। अब भैया इनका नंबर आ जाएगा, क्योंकि एक सर्किल घूम चुका, दोबारा नंबर स्टार्ट हो गया, बटे में 8 हो गया। यानी कि यहाँ पर टोटल 4 दिन बचे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 सही 3 बटे में 8 दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा। अगला सवाल करें, चलो फिर। ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 12 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में करता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए उन्हें उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो कभी भी ऐसा सवाल मिले, 2 से भाग कर दो 3 से गुणा, 1 से भाग कर दो 4 से गुणा। एक्चुअल में होता क्या है, हमने यहाँ पर देखा टोटल काम 3 है, 3 में से 2 काम 12 दिन में, यानी कि 2 काम 12 दिन में कर रहा है तो 3 काम कितने करेगा, 2 छक्के 12, या तो पूरा ही लिख दे। देखो 2 का भाग हो गया, 3 का ऊपर गुणा हो गया, 2 छक्के 12, 6 18 दिन में हो गए, यानी कि ए पूरा काम करेगा 18 दिन में। इसी तरीके से बी का देखेंगे तो वो 12 दिन में। अब ये भी एक चीज ध्यान रखना है कि ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में, और a प्लस दोनों का पूछा जाए b के साथ कि कितने दिनों में करेंगे तो xy अपॉन में x प्लस y दिन में करेंगे। यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा 18 गुणे में 22 और 18 प्लस का 20 12। 18 12 कितना होता है, 30 होता है, 3 चौकू 12, यानी कि 18 चौक 72 हो जाएगा। अब 72 हो जाएगा, ऑप्शन में देख लो, नहीं बन रहा ना तो ऐसे ही लिख लो 30, ठीक है। 5 छक्के 30 से करने का मतलब नहीं बना तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 कर दो, यानी कि 36 बटे में 5, 5 सत्ते 35, 1 बटे में 5, आंसर आ गया। ठीक है, ये चीजें याद रखना, छोटी छोटी शॉर्टकट, ये बहुत काम में आते हैं और बहुत जल्दी आंसर भी आता है। अगला सवाल, प्रकाश और विनेश एक निश्चित कार्य को इतने इतने दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद विनेश ने कार्य छोड़ दिया। बचे हुए कार्य को प्रकाश कितने दिनों में पूरा करेगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, इनका हमें लेना पड़ेगा क्या, एलसीएम। तो 12 और 24 दोनों में 2 2 आ रहा है, लेकिन 6 7 में कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, यानी कि 84 एलसीएम ले लो। तो 12 सत्ते 84, 14 छंग 84 हो गया। दोनों ने काम शुरू किया, यानी कि 13 की इफिशियंसी से 3 दिन काम किया तो 39 काम हो गया। काम बचा कितना है, 14 से 9 गया तो 5 हो गया, 7 से 3 गया 4 हो गया। अब किसको करना है, कह रहा था बचे हुए कार्य को प्रकाश कितने दिनों में करेगा, यानी कि फर्स्ट वाला प्रकाश था, यानी कि 45/7 आएगा। 44 भी लिखा था, देख रहे हो ऑप्शन सही दिए थे। ठीक है, आसान था। टाइम एंड वर्क टफ होता ही नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कुछ भी टफ नहीं होता। 10 व्यक्ति एक 50 फीट गहरा कुआं 8 दिन में खोद सकते हैं। 10 दिन में 100 फीट गहरा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखो MDH वाला फार्मूला पड़ा होगा, M1 D1 T1 अपॉन में W1, M2 D2 T2 अपॉन में W2। यहाँ पर जो भी पता हो उसको रख दो, बस इतना ध्यान रखना हमेशा वर्क नीचे रहेगा, बाकी सब चीज़ें ऊपर रहती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पर देखो मैन हो गया, ये डे हो गया और ये टाइम हो गया, कुछ और भी दे दे, इतने घंटे काम कर रहा है उतने घंटे कर रहा है, उस हिसाब से जो भी होगा सब ऊपर रहता है, केवल नीचे क्या आ जाता है, वर्क आ जाता है। तो 10 आदमी 50 फीट गहरा, ये काम था 50 फीट गहरा कुआं और 8 दिन में, इधर 10 दिन में, और यहाँ पर नहीं पता है भाई कितना, और 100 फीट हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर मैन का मान निकालना है, मान लो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। तो इधर कर देंगे, ये हो गया 50 दूनी 100, क्योंकि ये भी आ जाएगा ऊपर, 8 दूनी 16, यानी कि M बराबर क्या आ गया, 16। अगला सवाल M2 लिख दें, कंफ्यूजन ना हो कहीं। अगला सवाल करें, रुचिका को एक काम को 22 दिनों में पूरा करना था, हालांकि पहले 10 दिनों के दौरान उसने प्रत्येक दिन केवल 1/30 काम किया। रुचिका को 11वें दिन से प्रतिदिन कार्य का कितना हिस्सा करना होगा ताकि कार्य समय पर पूरा किया जा सके। यहाँ पर देखो पूरा काम अगर 1 मानकर चलते हैं तो यहाँ पर एक चीज देखो, अगर ये करता 10 दिनों में 1/30 कार्य करता तो कितना काम कर लेता, 1/3, यानी कि 1 से ये हो गया, बचा कितना काम, 2/3, यानी कि 2/3 ये काम करना कितने दिन में, 12 दिन में करना, और 1 दिन में कितना काम करना पड़ेगा, x काम करना पड़ेगा, तब यही काम हो पाएगा। तो 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 1/18। अगला सवाल, 12 कुशल, 14 अर्ध कुशल और 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को इतने में पूरा करते हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात इतना है तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि क्या होगी। ये तो आसान सवाल हो गया। देखो व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात इतना है, यानी कि इनकी जो व्यक्तिगत मजदूरी थी, तो अगर हम देखें 12 गुणे में 9 हो गई,
14 गुणे में 5 हो गई और 10 गुणे में 4 हो गई, यानी कि 12 ने में 108 हो गया, 14 पंजे 70 हो गया, 10 चौक 40 हो गया। तो 8 7 4 11 218, यानी कि इसी 218 का मान 13189 दिया गया था। हमसे पूछा गया था 10 अकुशल श्रमिक द्वारा अर्जित कुल धनराशि, तो 10 अकुशल वाले हमने 40 माने थे, तो ये हो जाएगा 13189 अपॉन में 218 इंटू में 40 हो गया। तो 4 एकम 4 हो गया, इधर करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट लो, 2 एकम 2 0, 2 में 18 हो गया। तो 9 1 10 कट तो रहा नहीं, ये कहीं ना कहीं पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे 9 दूनी 18 किया, 8 0। अब यहाँ पर किसका गुणा करें 9 में कि 8 मिल जाए, तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये दोनों कट गए, यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन होगा। तो गुणा करते हैं सबसे पहले, तभी समझ में आएगा। तो 0 हो गया, 2 में 18 हो गया, 2 8 16 1 17 हो गया, 2 एकम 2 1 3 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, बटे में 109। अब यहाँ पर काटने से अच्छा सिंपल सा, कटेगा ही नहीं तो काटोगे कैसे, ऑप्शन का सहारा लो। सबसे पहले देखो ऑप्शन में क्या है, 2 ही ऑप्शन है, 3 या 2 होंगे, 3 करोगे 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो बचा क्या, केवल 2 वाला, आंसर लगा दो। आगे भी जाना होता हम तब भी कर सकते थे, कुछ हमने यूनिट डिजिट से काट लिया और कुछ हमने ऐसे काट दिया। ठीक है, अगला सवाल, 20 आदमी 15 लड़के काम को 10 दिनों में, 25 आदमी और 10 लड़के काम को 9 दिनों में कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक कार्यों का अनुपात क्या है। अब यहाँ पर देखना सिंपल सी बात, 20 आदमी और 10 दिनों में, तो 20 और गुणे में 10 किया तो 200 हो गया, 25 ने में 225 हो गया। ये डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आदमी से आदमी को घटाना पड़ेगा, तो डायरेक्ट करते ना, 25 मैन आ जाएगा। माइनस प्लस का याद रखना, अगर वो गड़बड़ कर लिया तो फिर होता, कभी कभी माइनस में भी आ जाता है। तो 15 गुणे में 10 किया तो 150 हो गया और 90 किया, यानी कि ये 60 हो गया, 60 22 हो गए, यानी कि इधर करेंगे तो 55 25 हो गया, इधर करेंगे तो ये 12 हो गया। अब हमसे क्या पूछा था, आदमी और लड़के का, तो मैन और वॉइस और 12 बटे में 5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी ऐसा कभी भी आ जाए ना तो हमेशा ध्यान रखो, ये इसका मान हो जाएगा और ये इसका मान हो जाएगा, ये भी चीज़ आपको लिखनी नहीं पड़ेगी। अगला सवाल, कार से मुंबई से पुणे जाते समय मुझे पता लगा कि एक टायर में 2 पंचर हैं। अपने पुराने अनुभव के आधार पर मेरा मानना था कि पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट कर देता है और दूसरा 6 मिनट में कर देता है। यदि हवा एक साथ स्थिर दर से निकलती तो टायर को सपाट करने में दोनों पंचर एक साथ कितना समय लेंगे। भाई दोनों मिलकर कर रहे हैं, 9 गुणे में 6, 9 6 15 हो गया, बस खत्म हो गया। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 हो गया, 9 दूनी 18 बटे में 5, 5 तियां 15 हो गया, 3 बचा, 3 बटे में 5, आंसर लगा दो। अगला सवाल बता चुके हैं फार्मूला इसका। पुस्तक में 250 पृष्ठ है, व्यक्ति ए 1 घंटे में 6 पढ़ता है, 6 पृष्ठ, और बी 1 घंटे में 8 पृष्ठ पढ़ता है। ठीक है, 72 पृष्ठों के 2 अध्याय हैं जिन्हें पढ़ना व्यक्ति बी के लिए कठिन है। इसलिए व्यक्ति बी उन पृष्ठों को पढ़ने में 2 गुना समय लेता है। इनमें से कौन दूसरे की तुलना में और कितनी जल्दी पुस्तक को खत्म कर देगा। ये देखो सवाल तो बहुत आसान है। अब ए के लिए देखो टोटल टाइम कितना लगेगा, 250 बटे में 6, इतने घंटे लगेंगे। 6 चौक 24 हो गया, बचा 1 हो गया, 6 कम 6 4 बचा, यानी कि 4 बटे में 6, इसको कर लेंगे हम चेंज किसमें, मिनट में, यानी कि यहाँ पर 40, यानी कि 41 घंटे और 40 मिनट लग रहे हैं। अब देखो 72 पृष्ठों के 2 अध्याय ऐसे हैं जो बीच की, भैया वो कह रहा मुझसे नहीं पढ़े जा रही है, यानी कि 250 में से ये 72 पृष्ठ हटा दो, वो 8 पृष्ठ पढ़ रहा 1 घंटे में। फिर कह रहा था इन पृष्ठों को पढ़ने में, यानी कि जो 72 पृष्ठ है इनको पढ़ने में उसे 2 गुना समय लगता है। कहने का मतलब है 8 पृष्ठ में उसे कितना टाइम लग रहा था, 1 घंटा लग रहा था। यानी कि जब ये कठिन वाली बात आएगी तो यहाँ पर यही 2 घंटे लगेंगे, यही तो हुआ मतलब। यानी कि वो 1 घंटे में जो कठिन चैप्टर है उसके लिए कितना टाइम हो, कितने पेज पढ़ेगा डेली, 4 पढ़ेगा, यानी कि 1 घंटे में 4 पढ़ेगा। तो यानी कि जो 72 बचे हैं वो ये 4 के हिसाब से पढ़ पाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एक चीज देखो, 10 से 2 गया तो 8 हो गया, यहाँ बचा 14, 14 से 7 गया तो 7 हो गया, 178 बटे में 8 हो गया, प्लस में इधर कर देंगे तो 18 चौक 72, तो इधर करेंगे 8 दूनी 16 हो गया, बचा कितना 1, फिर 8 दूनी 16 हो गया, फिर बचा कितना है 2 बचा है। यानी कि अगर लिखें 22 प्लस का 18 और जो 2 बचेगा 2 बटे में 8 का मतलब 1 बटे में 4, इसको बना लेंगे हम क्या मिनट में, तो ये हो गया 15 चौकू 60। यानी कि इनको अगर टोटल लिखें तो 8 2 10 की 0, हाथ से लगाए 3 1 4, यानी कि 40 घंटे 15 मिनट हो गए। तो इन दोनों का हम डिफरेंस कर लेते हैं तो 1 घंटे
और 40 और 15 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 25, यानी कि 1 घंटा 25 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। अब पूछा गया कौन जल्दी खत्म कर लेगा, भाई बी ने जल्दी खत्म किया ना, कितने कर लिया 1 घंटा 25 मिनट, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 घंटा 25 मिनट, बी जल्दी खत्म कर लेगा। अगला सवाल, पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 10 दिनों में पूरा करने का फैसला लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि शेष समूह ने 12 दिनों में कार्य पूरा किया तो पुरुषों की वास्तविक संख्या। भाई देखो, कोई काम था, एक काम को पुरुषों के एक समूह ने, x लोग थे, 10 दिनों में करने का फैसला लिया, लेकिन 5 अनुपस्थित रहे। चलो भैया 5 गायब हो गए, 12 दिनों में निपटा दिया, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, तो यहाँ से 12x हो गया, इधर 10x हो गया, 12 पंजे 60 इधर आ जाएगा, यानी कि ये 2x हो गया, x बराबर 30 हो गया, तो वास्तविक संख्या क्या थी 30। अगला सवाल, कंप्यूटर गेम में एक निर्माता 20 घंटे में एक दीवार बना सकता है, जबकि एक विध्वंस यानी कि नष्ट करने वाला ऐसी दीवार को 50 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त करता है। निर्माता द्वारा विध्वंस दोनों को शुरू में समतल जमीन पर एक साथ काम करने के लिए लगाया गया था, लेकिन 30 घंटे के बाद विध्वंसक को हटा दिया गया। दीवार बनने में कुल कितना समय लगा। देखो 20 घंटे में ये काम बना पा रहा था और ये 50 में बिगाड़ दे रहा था। एलसीएम लिया 100 तो 20 पंजे 100 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया। भाई 30 घंटे तक दोनों काम करते रहे, यानी कि अगर हम देखें तो 1 घंटे में कितना काम हो रहा, 3 काम हो रहा। जब भैया 30 घंटे तक पूरा सर्किल घूमा होगा 30 घंटे तक, तो ये 1 घंटे का काम है, 30 घंटे में कितना काम हुआ होगा 90 काम हो पाया होगा। इसका मतलब काम बचा कितना, हमारे पास 10 काम बचा है। अब हमारे पास अकेले चल रहे हैं भाई साहब करने ही वाले, तो 2 घंटे ये हो गए, यानी कि टोटल 30 और 2 32 घंटे हमें लगे होंगे। ठीक है, आंसर आ गया। और ये अलग अलग कैसे लिखा, 40 मिनट 30 घंटे 40 मिनट भी आ रहा है, तो उससे हमें मतलब क्या है, ऑप्शन तो दिया गया ना 32, बस खत्म हो गया सवाल। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या होगा, फर्स्ट होगा। अगला सवाल करते हैं। 4 व्यक्ति थे, इतने इतने घंटे में पूरा करते हैं, निम्नलिखित में से किसने कार्य को पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया। अब ये देखो टाइम ही लिखा है, अब इसमें हमें ये बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। भाई देखो 2/3, 3/4, 4/5, 1/5। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया, या तो आप एलसीएम ले लो नीचे का, जैसे हमने एलसीएम लिया तो 60-60 बना दिया सब जगह, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 हो गया, इसमें 12 हो गया, और इसमें 12 हो गया, और इसमें 12 हो गया, यानी कि ऊपर देखेंगे ये 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 एकम 12 हो गया। अब कह रहा था किसने कार्य पूरा करने में सबसे अधिक समय लिया, सबसे बड़ा कौन सा आया, ये वाला आया, तो आंसर हो गया 4/5। 4/5 किसका था, सी का था, आंसर लगा दो। बाकी अगर ये बड़ी नंबर लिखे होते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं, पता होगा वैसे आप लोगों को। ये 1/5, भाई इनका गुणा किया तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 त्रिका 9, कौन सा बड़ा है ये, यानी कि इसने टाइम ज़्यादा लिया। इनमें गुणा किया 4 चौकू 16, 5 3 15, कौन बड़ा है ये, यानी कि इसने ज़्यादा टाइम लिया। इसका गुणा किया तो 5 25 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, यानी कि 5 चौकू 20, 5 25, तो गलत कैसे हो गया फिर, यहाँ पर 1 था ना, हमने अंग्रेजी में ज़्यादा 5 हो जाएगा, तो ये 5 चौकू 20 हो गया, ये 5 एकम 5, तो ये बड़ा आया, तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, कह रहा था ए 1 मिनट में 50 शब्द टाइप करता है, बी 1 मिनट में 40 शब्द टाइप करता है। पहले ए ने 1 मिनट के लिए टाइप किया, फिर बी ने 1 मिनट के लिए टाइप किया, और इसी तरह से आगे होता रहा। इस तरह बारी बारी टाइप करते हुए उन्हें 980 शब्द टाइप किए। 980 शब्द टाइप करने में उनके द्वारा लिया गया समय। भाई देखो ए ने 50, बी ने किया है 40, यानी कि दोनों ने अलग अलग किया है, पहले 1 मिनट एक चला, फिर दूसरा, यानी कि 2 मिनट में पूरा काम कितना हुआ 90। कितने मिनट में हुआ, 2 मिनट में। हमें पहुंचना 980 के पास, अगर 10 गुना करते तो हम 900 पे पहुंच जाते। भाई 10 गुना किया तो हम 900 पर पहुंच गए, यानी कि इधर भी 10 गुना कर दो तो ये 20 मिनट हो गया, यानी कि 20 मिनट में हमारा 900 काम हो चुका है। टोटल था 980, तो काम बचा कितना है, 80 बचा है, यानी कि एक सर्किल पूरा घूम चुका है, यानी कि ए भी काम कर चुका है, बी भी काम कर चुका है। अब नंबर ए का फिर से आ जाएगा, तो हमने इसमें से 50 करवा लिया, और कितने 1 मिनट और बढ़ जाएगा। भाई 1 मिनट में करता है 21, अब काम बचा कितना है 30। अब जब 30 काम हो गया तो ये भाई साहब आ गए, ये निपटा देंगे इतने दिनों में, कैंसिल आउट कर दो, यानी कि 21 ये है, 21 मिनट प्लस का 3/4, यहाँ पर लिख लेते हैं इधर, 21 प्लस का 3/4, मिनट को सेकंड में बना लेंगे, तो 15 चौकू 60, 15 3 45 हो गया, और 21 मिनट 45 सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल,
ए किसी कार्य का 1/5 भाग 12 दिन में, देखो बिल्कुल सिंपल है, 1 से भाग 5 का गुणा, पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में। बी उसी कार्य का 20% 10 दिन में, तो 100%, भाई 20 का 5 गुना 100 होता है, 10 का 5 गुना 50 हो गया। कुछ भी नहीं करना है आपको, हाँ पूरा काम निकालना। भाई बी के लिए हमने क्या किया, 20% काम 10 दिनों में, तो 100% काम 20 पंजे 100, 50 दिनों में। सी कर रहा था 1 से भाग 6 का गुणा, यानी कि सी के लिए आ गया हमारे पास 48। डी के लिए इसी तरीके से 12 में 1 का भाग 5 का गुणा, 12 पंजे 60 हो गए। समझ गए होगे। यदि चारों एक ही समय पर कार्य करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कार्य को पूरा कौन करेगा, भाई देखो लो कौन करेगा सबसे पहले। सबसे ज्यादा कम टाइम किसको लग रहा है, इसको लग रहा है 48 लग रहा है, सी लगा दो आंसर। भाई हमने तो टाइम ही निकाल लिया सीधा सीधा। वो कह रहा है यदि चारों एक ही समय पर कार्य करना शुरू करे तो सबसे पहले कार्य कौन पूरा करेगा, सबसे पहले ये तो 48 दिन में निपटा दे रहे, तो यही कर लेंगे भाई साहब। राम सुबह 7 केले, दोपहर में 8 और शाम को 3 केले खाता है। भाई एक दिन में कितने दर्जन केले खाता है, 8 7 15 3 18, यानी कि 12 केले होते तब 1 दर्जन, 18 केले होंगे तब कितने दर्जन हो जाएंगे, 18 बटे में 12, यानी कि 6 3 18, 6 दूनी 12, यानी कि 3/2 दर्जन खाता है। वैसे भी कर सकते हो, 12 6 18 हो जाता तो 1.5 दर्जन लगभग आना चाहिए था, एक ही ऑप्शन मिल जाता आपको। मजदूरों के 2 टाइप हैं, पहले टाइप के मजदूर दूसरे टाइप के मजदूर से 3 गुना ज़्यादा कार्य करते हैं, पहले टाइप के दूसरे टाइप के। ठीक है, अब फिर से पढ़ लेना। यहाँ पर देखो कहीं पर मोर तो नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 गुना ज़्यादा कार्य करते, तो ऐसा लगता है ऐसा नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन इंग्लिश पे ध्यान दे लेना एक बार। पहले टाइप के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, उसी कार्य को पूरा करने के लिए पहले टाइप के 4 मजदूर और दूसरे टाइप के 8 मजदूर को कितना समय लगेगा। ये क्या आया था, ये एफिशिएंसी निकली थी। 12 मजदूर पहले टाइप के, तो एफिशिएंसी तो ये हो गया 10 दिन में काम कर रहे, तो ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क। अब हमें 4 मजदूर पहले टाइप की एफिशिएंसी 2, 8 मजदूर दूसरे टाइप की एफिशिएंसी 1, तो 4 दूनी 8 हो गया और 8 8 16 हो गया, यानी कि ऊपर करेंगे 240 बटे में कितना हो गया, 16 हो गया। 16 एकम 16 हो गया, 8 बचा, 16 पंजे 80, यानी कि 15। क्या बात है, कहाँ गलत हो गया भाई, अच्छा पूरा रायता ही फैल गया यहाँ तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर 3 गुना कर रहा था तो 3 होगा, इधर भी 3 होगा और फिर यहाँ पर भी होगा, 4 3 12, 12 8 20 आ जाएगा। ठीक है, इधर 12 3 36, यानी कि 360, ये हटा दो, 360 बटे में 20 हो जाएगा, यानी कि करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 दिन आंसर। अगला सवाल, प्रणीत ने अपनी यात्रा दोपहर के इतने बजे शुरू की और वह गंतव्य शाम में इतने बजे पहुंचा। अनित ने प्रणीत के इतने मिनट इतने सेकंड बाद यात्रा शुरू की और गंतव्य तक इतने मिनट इतने सेकंड बाद पहुंचा। अनित ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगाया। अब सबसे पहले हम तो इस पे काम कर लेते हैं प्रणीत पर, यानी कि यहाँ पर 4 55 57 इनका डिफरेंस कर लेते हैं, 2 45 46, 7 से 6 गया 1, 5 से 4 गया तो 1 हो गया, 0 हो गया, 5 से 4 गया 1, 4 से 2 गया 2, ये इतना टाइम इसको लगा। अब उसने इतने सेकंड बाद यात्रा शुरू की और इतने बाद यात्रा की और इतने सेकंड बाद पहुंचा, यानी कि अगर हम देखें उसने टाइम इधर इतना बढ़ा दिया और इधर भी इतना बढ़ा दिया, तो कुल मिलाकर टाइम बढ़ा कितना है भाई। ये टाइम उसे कम लगना चाहिए था जब इतनी देर बाद कर रहा होता जल्दी, तो देख लेते हैं भाई। 10 से 9 गया तो 1 हो गया, इधर बचा कितना, 3 से 2 गया 1 हो गया, इधर 8 बच गया, यानी कि इतना टाइम उसने मतलब और बढ़ा गया। तो वही हम कर लेते हैं भाई, तो कितना हो गया, मतलब इतना डिफरेंस आया ना, तो इतना कर लेते हैं, तो 0 हो गया 0, 10 से 8 गया 2, इधर 2, यानी कि इतना लगा उसको टाइम, 2 घंटे 2 मिनट लगे बस। भाई देखो ऐसा है कि मान लो उसने 2:45 में शुरू किया लेकिन उसने 58 मिनट बाद गया और उधर भी टाइम उसको इतना बढ़ गया, ठीक है, लेकिन उतना बढ़ गया, लेकिन जो 8 मिनट है ना, मान लो समथिंग अगर देख लें 58 और 50 में, लेकिन वो 8 मिनट बाद जा रहा ना, वो तो सेव कर ही लिया कहीं ना कहीं उसने, तो वही टाइम उसको कम लग गया, वो माइनस कर लिया। ठीक है, अगला सवाल लॉजिक था, बेसिक पे ही था, कुछ और नहीं था। आप अगर अपने आप को भी ले जाके रखेंगे अपने दोस्त के साथ तो आसानी से निकाल लेंगे। अगला सवाल, ए और बी मिलकर एक कार को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए उसी कार का अकेला 15 दिनों में कर सकता है,
ठीक है। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? उपरोक्त प्रश्न को हल करने के लिए चरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब कुछ करना ही नहीं है आपको, सी निकालना, देखो सबसे लास्ट में आना, क्योंकि भाई हमसे पूछा गया कितने दिनों में करेगा। उससे पहले एक दिन का कार्य ये है, यानी कि ये आएगा। अब सबसे पहले तो देखो हम यहाँ पर निकालेंगे ए बी का एक दिन का कार्य, फिर ए का एक दिन का कार्य, फिर उसके बाद हम इस पर कैलकुलेशन पे पहुँचेंगे, यानी कि बी के बाद ए आया। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा, यानी कि उसके बाद डी आएगा, फिर डी के बाद जो बचेगा वो सी, यानी कि बी ए डी सी कहीं लिखा है, आंसर लगा दो। इसमें तो कुछ भी नहीं था भाई। 20 महिलाएं एक कार्य को इतने दिनों में, 16 पुरुष उसी कार्य को इतने दिनों में, एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता बतानी। भाई सिंपल है भाई, 20 महिलाएं 15 दिनों में बराबर में 16 पुरुष 15 दिनों में, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, एम अपॉन में पी, 4 चौकू 16, 4 पंजे 20, आंसर आ गया। अगला सवाल, चलिए फिर ये टाइम एंड वर्क का पार्ट हमारा 1 था। टोटल 25 क्वेश्चन कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।